आपने कहा कि दिल्ली में जो झोपड़पट्टी का इलाका है, जो पूर्वी दिल्ली है, वहाँ बहुत झोपड़े हैं। हमारे पास ऐसी स्कीम है कि हम बिना पैसे के वहाँ बिल्डिंग खड़ा कर देंगे और फ्री में सबको फ्लैट दे देंगे। हम लोग ये काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक झोपड़े हैं, करीब 14 लाख झोपड़े, 16 लाख झोपड़े थे, उसमें से 3 लाख के बन गए, 12-1 लाख झोपड़े हैं। किस इलाके में सर? ये पूरे बम्बई में बन रहे हैं, वर्ली में भी बन रहा है, मलाड में भी बन रहा है। सर धारावी को खत्म करके वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग को पूरा करने ऐसा है में कि 10 धारावी से ज्यादा का वक्त हो नहीं, गया। आप धारावी का नाम नहीं, धारावी इसलिए ले रहे हैं आप सिर्फ वहाँ का नाम मत लीजिए जहाँ काम नहीं हुआ। सरकारी योजना बना दिए थे वो। अब जानते हैं कि जब सरकारी योजना हो जाती है कांग्रेस वाले काम नहीं कर पाए। आप ही की सरकार है। नहीं, वो सरकार खुद करना चाहती थी। हम प्राइवेट बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर को कुछ नहीं करना पड़ता है, जितना FSI हम बना के देते हैं उतनी FSI बिल्डर को मिल जाती है, फ्री ऑफ कास्ट हो जाता है। 20,000 रुपया उसका नाम जमा करना पड़ता है। हमारी प्रधानमंत्री से बात हुई है, हम दिल्ली में भी लागू करवाएंगे। और हम पूछे क्या दिक्कत क्या है? हमारे भाई सबने पूछा कि कितने झोपड़े हैं, बोले 6-7 लाख। हमने कहा कि 6-7 साल में इसको हम लोग उड़ा देंगे, सबको भूकंप प्रूफ बिल्डिंग दे देंगे। नहीं 19 तक रखिए ना, टारगेट एक रखा जाए ना, हम लोग मैंने 2022 तक क्लियर कर देंगे सर। 22 रखा। हम बिहार से आते हैं, बिहार झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जो नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है। और प्रत्येक साल बाढ़ और सुखाड़ से हम लोग जूझते हैं। लेकिन इस एक साल के दरमियान में भारत सरकार की ओर से भाई नरेंद्र मोदी की कृपा से NH 104, NH 105 की स्वीकृति दिलाए हैं, काम भी शुरू हो गया है। हमारे यहाँ रोड और रेल की दोनों की जरूरी है और हम चाहते हैं कि जयनगर से स्वतंत्रता सेनानी गरीब रथ प्रतिदिन हो, इसके लिए भी हमने प्रयास किया है। रोजगार क्या सरकार मुहैया करा पाई है? अभी 1 साल में कितना काम हुआ है कि लोग ऐसा सोचें कि हाँ शुरुआत हो गई है, हमें रोजगार मिलेगा? देखिए पहली बात तो बहन जी, अच्छी बात है, भारत की सरकार जब बनी है और उन्होंने जब मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लिया, उस कॉन्सेप्ट को लिए हुए भी 1 साल नहीं हुआ है। हम सरकार की समीक्षा कर रहे हैं या मेक इन इंडिया की समीक्षा कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया कोई एक दिन से ऐसा कि बल्ब में अपने स्विच ऑन किया और बल्ब चालू हो जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये स्विच ऑन हुआ है और प्रोसेस शुरू हुआ है और ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सर मेक इन इंडिया का स्विच ऑफ हुआ या ऑन हुआ, इसलिए ये सवाल है कि जैसे ही आप मेक इन इंडिया और चाइना का जिक्र करते हैं, चाइना में विदेशी पूंजी की जरूरत माओ के समय से नहीं पड़ी थी, 1950 से नहीं पड़ी थी। वहां पर छोटे बांध थे, रहट थे, यूनिवर्सिटीज के लड़कों को गांव भेजा गया था और छोटी छोटी चीजें डेवलप की गई थी। वाजपेयी जी, यदि आप ये बात करते हैं कि बिना विदेशी इन्वेस्टमेंट के, बिना विदेशी कंपनियों के आए हुए चाइना का विकास हुआ है, तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। चाइना पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है और चाइना के पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियां, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सब ने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। हजारों साल मुगल की सरकार रही, 150 साल अंग्रेजों की सरकार रही, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद पहली ऐसी सरकार आई कि जिसने हम हर जनता का दिल जीता है और उसके साथ एक विश्वास के साथ और कामयाबी का एक सामने जज्बा रखा। उसके कारण ही योजना आयोग एक समय में खत्म कर दिया और निधि आयोग लाया। क्या निधि आयोग आने से क्या हुआ? तो हर आदमी, पहले योजना आयोग क्या करता था, जो आवश्यकता आसाम को है वो कश्मीर को नहीं थी, जो महाराष्ट्र को थी वो उसको नहीं थी, तो वो सब जगह में ला दी जाती थी। अभी उसके उल्टा ये होने से हर आदमी की बात सुनी जा रही है और हर आदमी की उस राज्य को क्या चाहिए उस प्रकार से अभी निधि आयोग से माध्यम से जाएगा। योजना आयोग के चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी लेकर आए। मौजूदा वक्त के चेयरमैन वह भी मोंटेक सिंह की लाइन पर चलने वाले, उसी वर्ल्ड बैंक से काम कर कर निकले हैं। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान का मतलब विश्व बैंक और IMF नहीं होता है सर, ओके। और इसी तरीके से अगर आप इस देश की नब्ज को पकड़कर आप लोग नहीं कहेंगे और सिर्फ ये कहेंगे मोदी सरकार जीती ही नहीं, 281 सीट है आपके पास। हम बार बार इस आग्रह को कर रहे हैं कि इस देश के सामने सांसदों के जरिए मैसेज आना चाहिए कि आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट बार बार आप यही नजर आ रहा है कि वही इकोनॉमिक रिफॉर्म जिससे जनता उब चुकी है, इसलिए वो मैसेज बार बार आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि छोटे लोग को काम मिल जाएगा, साहब बुनकर इस देश में हालत खराब है उसकी। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, मैं आदिवासी जिले से रिजर्व सीट से आता हूँ और उदयपुर राजस्थान का कश्मीर के नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप की धरती है।
और वहाँ पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर बहुत ही विकसित और वहाँ देखने के लिए सुंदर शहर है। हमारे उदयपुर शहर में जो दक्षिण राज्यों से जोड़ने के लिए कोई मेट्रो की जो अमान परिवर्तन की लाइन नहीं थी, इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए दे के उदयपुर से अहमदाबाद तक की ब्रॉड गेज लाइन का काम तीव्र गति से चल रहा है। इस एक वर्ष में क्या हुआ है बेगूसराय में, आप बताइए जरा। एक बरस में जी, एक बरस में जो बेगूसराय में हुआ उस पर मुझे फक्र है। सर क्या हुआ है? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। एक अस्पताल, बेगूसराय शिक्षा संस्थान, सुना जाए, बेगूसराय में एक बरस के अंदर गंगा नदी में मोकामा पुल जो जर्जर था 5 वर्षों से, उसकी मरम्मती शुरू हुई। बेगूसराय में मोकामा में दूसरा गंगा पुल रेलवे बजट में 997 करोड़ रुपए का बंद हुआ। तीसरा फर्टिलाइजर जो 13 वर्षों से बंद पड़ा था, मृत्यु शज्या पर, उसे केंद्रीय सरकार की कैबिनेट ने 6000 करोड़ रुपए का बंद करके उस पर कार्रवाई शुरू हुई। मैंने एक साल में प्रयास किया है भारत सरकार से 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बस्ती में माननीय गडकरी जी के का एक मैंने कार्यक्रम कराया। 700 करोड़ रुपया जो केवल बस्ती जिले में हिस्सा पड़ता है उसका उन्होंने शिलान्यास किया, सड़क बनना शुरू हो गया। एक ऐतिहासिक रोड है जो अयोध्या से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक जाता है, राम जानकी मार्ग, जहाँ भगवान राम की शादी जब हुई थी तो बारात जहाँ से गई थी उसको राम जानकी मार्ग कहते हैं। उसको पहली बार राष्ट्रीय महामार्ग माननीय गडकरी जी ने घोषित किया है, 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम गांव का विकास करेंगे, क्षेत्र वाइज विकास करेंगे। पहले बरस में काम शुरू होने की स्थिति जागी है, नहीं शुरू हो गया। हमारे यहाँ विद्युतीकरण हो गया, लगभग बिजली आने लगी। नहीं बिजली नहीं आ रही है जो 60-65 सालों में बिजली देने की व्यवस्था नहीं हो पाई, शुरू हुआ है ना? नहीं, हमारे यहाँ विद्युतीकरण अभी तक हमारे यहाँ खंबा ही नहीं पहुंचा था, तार ही नहीं पहुंचा था, ट्रांसफार्मर ही नहीं पहुंचा था, वो पहुंचना शुरू हो गया। खंबा पहुंचना शुरू हो गया, सड़क बनना शुरू हो गया, पर्यटन के दृष्टि से कुछ अच्छे स्थान डेवलप किए। मान्यवर, मैं बोलने के पहले जी, आज तक और इस महापंचायत की जो आपने शुभारंभ किया, इसको हृदय से मैं अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। नंबर 1, आज 1 साल होने जा रहा है हमारी मोदी सरकार की। आप यही हमारे सांसदों से और सरकार से जानना चाहते हैं कि 1 साल में क्या सरकार की उपलब्धि रही। मैं दिल से बता रहा हूँ, इसमें यहाँ कोई अब राजनीति करने की बात नहीं है। देश की आज़ादी से लेके आज तक जितने देश के प्रधानमंत्री बने होंगे, कभी गरीबों की सुध नहीं लिए। आज 50%, 60% वोट पोल होता है, उसमें गरीबों का 100% वोट पोल होता है। अमीरों को या पढ़े लिखों की अगर हम बात करें तो 30 से 40% वोट नहीं पड़ता। आज मोदी जी को गरीब जनता ने दिल में बसा के वोट करके पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। जम्मू कश्मीर से सांसद हैं हमारे साथ, जम्मू से सांसद हैं जुगल किशोर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबने अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काम कांग्रेस 10 साल में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 महीने में करके दिखाया, और जो कांग्रेस या आम आदमी कोई सोच भी नहीं सकता वो मोदी जी ने देश को करके दिखाया। क्या कोई कभी सोच सकता था कि 12 रुपए साल के देने के बाद किसी का जीवन सुरक्षित महसूस कर सकेगा कोई? और अगर भगवान न करे कहीं एक्सीडेंट में भी चला जाता है तो पीछे वाला जो उसका परिवार है उसके लिए भी जीने का राह जो है वो मोदी जी 12 रुपए साल के देने के बाद उस व्यक्ति के पीछे परिवार को भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसी भी योजना कोई कभी चला सकता था। लेकिन क्या और इसके साथ ही क्या कोई सोच सकता है कि आप सरकार में हैं और आपकी बात जम्मू कश्मीर सरकार नहीं मानती है? क्या कोई सोच सकता है? आपने चाहा कश्मीरी पंडितों के लिए जमीन ले लें, नहीं मानी सरकार ने बात। ऐसी कोई बात नहीं है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं मानी है। कोई एक बता दीजिए कि ये बात नहीं मानी है। कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में बसाने के लिए बकायदा केंद्र ने कहा जमीन दे दीजिए, सहमति हो गई, फिर झटके में अचानक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बीच में आई, चीजें बिखर गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिला जुला रहेंगे। अब ये हुआ कि वही कश्मीरी पंडितों
के सलाह मशवरा करने के बाद ही जैसा वो चाहेंगे वैसा जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो कदम उठाएगी। सज्जन सिंह कुलस्ते, मंडला से हूँ, मध्य प्रदेश से। एक समय ऐसा आया था जब अटल जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय भी सरकार में और सरकार के कारण पूरे देश की जो कनेक्टिविटी बढ़ी, और आज ये दूसरी बार हम नरेंद्र भाई को देख रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस देश का स्वाभिमान बढ़ा है, और इसलिए हम गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि हम देश में तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादातर उपलब्धियां एहसास की बात हो रही हैं, इसलिए भगत जी मैं आपसे जान लेती हूँ ये कि अगर हम किसी ठोस मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार आपने कहा अभी शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे, अभी तो 5 साल पूरे उसका लग जाएगा। महंगाई आते ही खुशकिस्मती की सरकार हमें दिखी, महंगाई घटी, लेकिन फिर महंगाई बढ़ रही है, किस्मत बदल गई है अब 1 साल के अंदर। मैं बालाघाट संसदीय क्षेत्र से, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, बोध सिंह भगत। महंगाई हम तो, हमारी सरकार ने 1 साल के भीतर महंगाई पे काबू पा ली। जो यूपीए सरकार 10 साल में महंगाई कम नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 1 साल के भीतर महंगाई पे कंट्रोल कर ली। किस्मत के बूते या नीतियों के बूते? किस्मत नहीं, हमारी ऐसी नीतियां हैं। सुशील कुमार जी, धन्यवाद। औरंगाबाद से है, मेरे ख्याल से ये नक्सल प्रभावित इलाका भी है औरंगाबाद। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो वामपंथी उग्रवाद के मामले में बिहार की राजधानी कही जा सकती है। जितनी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं या हो रही है, या जो शुरू हुई और जो शुरू हैं, सबके पीछे गरीब और गरीबों की सेवा की एक भावना है और मानवता को सर्वोपरि रखा गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले सब लोगों ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि पिछले 1 साल में हर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक बड़े गर्व से इस बात को कह सकता है कि कोई घोटाला सामने नहीं आया, कोई स्कैम सामने नहीं आया। बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये सरकार जनता की सेवा और देश की सेवा कर रही है। जहाँ तक आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि 1 साल में आपने अपने इलाके में क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई जिसमें काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह सहमति या मन बना लिया है कि औरंगाबाद जिले में एक कृषि महाविद्यालय खोलेगी सरकार, भारत सरकार खोलेगी। एक बॉटलिंग प्लांट के लिए भी मेरा प्रयास है। मैंने इस प्रयास को 12वीं लोकसभा में भी किया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैं चुनाव हार गया और वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर से इस प्रयास को मैंने शुरू किया है और ये होने वाला है। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और कमोवेश सब जगह लग रही है कि सरकार जो है सड़क पे दौड़ रही है, गडकरी जी काम कर रहे हैं। तब न जाएंगी जब वहाँ का स्थानीय सांसद प्रयास करेगा, सरकार को बताएगा कि मेरे इलाके में इस चीज की आवश्यकता है। एक एमपी लैड नाम की चीज होती है, एमपी लैड तो बहुत चीज होती है। उस एमपी लैड के तहत कोई कुछ काम किया जाता है, एक गाँव कौन सा गोद में लिया जाता है, उसको एक आदर्श बनाने की स्थिति में लेकर आते हैं, कोई जिक्र नहीं। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, समय होगा तो उसकी भी। अरे हुजूर सीधे बताइए ना, अच्छा बताइए किस गांव को गोद में लिया आपने? देखिए संघीय और एमपी लैड में क्या बता दीजिए, 2 हिस्से हैं। देखिए प्रसून जी, फेडरल सिस्टम में कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र बांटे हुए हैं। सरकारें जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगी, विकास का काम आगे नहीं बढ़ सकता। हम ये करना चाहते थे, केंद्र की योजना थी, आपने क्या किया? हम एमपी लैड में क्या किया हम नहीं बता सकते हैं। हमने किया क्या? हम बार-बार यही पूछ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए। आज एमपी लैड से मैंने प्याज बनवाए, लोकसभा स्पीकर जैसा एहसास होने लगेगा थोड़ी देर में हमें। मुजफ्फरपुर को लेकर कई सवाल बार-बार रहे हैं और मुजफ्फरपुर एक ऐसी पहचान रही है जो सिर्फ लीची की वजह से नहीं जाना जाता है, मुजफ्फरपुर संघर्ष की वजह से भी जाना जाता है, उसकी ये पहचान भी रही है। तो क्या वहाँ पर मुजफ्फरपुर में मेरे ख्याल से एक बिजली घर को लेकर आंदोलन चल रहा था, अगर गलत नहीं हम तो। वहाँ के जो भी स्थिति है, वहाँ कोई इंडस्ट्री बची नहीं, जो पावर प्रोजेक्ट्स थे वो संकट से गुजर रहे हैं, जबकि एक दफा फलते फूलते थे वो इंडस्ट्री। हाँ, मतलब एक पहचान थी, जबरदस्त पहचान थी, वो लौटेगी कैसे? सर, पिछली बार मैं महापंचायत में आया था, उस समय मैं बोला था, आपको याद होगा, उस समय आप ही थे, कि मुजफ्फरपुर बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, लोग चांद पर चले गए, मैं चचरी पे चल रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया और नितिन गडकरी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमें एक पुल दिया
चचरी से मुक्ति दिलाया। 2016 में वो पुल शुरू हो जाएगा। एक नया हाईवे दिए हैं मझौल से चुरौट के लिए। तो जो सबसे बड़ी समस्या था उस प्रखंड का, जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं था, प्रखंड से भी नहीं जुड़ा हुआ था, मुख्यालय से भी नहीं जुड़ा हुआ था।